नमस्कार, आप देख रहे रैपिड 24 न्यूज़ और मैं हूं स्तुति झा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा और उससे जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। हारी जावो रे, बलिहारी जावो रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जावो रे। स्वागतम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीएम मोदी ने कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस जैसे सेक्टर में मिलकर नई क्रांति ला सकते हैं। मोदी जी शुक्रवार को अपनी 2 दिन की जापान यात्रा के पहले दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस समय ये यात्रा और भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत पर 50% ट्रम्प टैरिफ लगाया गया। भारत जापान बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। उन्होंने कहा भारत और जापान का हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। देर शाम मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। दोनों देशों ने मिलकर रोड मैप तैयार किया। अगले 10 सालों में जापान भारत में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इशिबा ने कहा कि भारत और जापान के एमएसएमई और स्टार्टअप को जोड़ना बहुत जरूरी है। मोदी जी ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। जापान पहुंचने पर मोदी जी का भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। जापानी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत गाकर उनका स्वागत किया। वे भारतीय पोशाक में थी। मोदी जी ने कहा कि दुनिया की नज़रें सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि भरोसा भी भारत पर है। शोरिंजान मंदिर के मुख्य पुजारी ने मोदी जी को डारुमा डॉल भेंट की। ये डॉल सौभाग्य का प्रतीक है और इससे जुड़ी जापानी कहावत भी है, 7 बार गिरो और 8 बार उठो। अब बात करेंगे आगे की मुलाकातों की। मोदी जी शनिवार को चीन के तियानजिन जाएंगे, जहां वे एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 31 अगस्त को उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। 1 सितंबर को वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। एससीओ समिट में शी जिनपिंग से एक और बैठक की संभावना है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए भारत और चीन का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा भारत चीन के साथ आपसी आदर और संवेदनशीलता के साथ रिश्ते बढ़ाना चाहता है। भारत और जापान के बीच अब तक 150 से ज़्यादा MOU हो चुके हैं। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। इसमें भारत से 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग जापान जाएंगे। चंद्रयान 5 भी अब जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा। भारत और जापान मिलकर चांद के दक्षिण ध्रुव और अध्ययन करेंगे। इसरो और जापानी एजेंसी के बीच इस पर करार हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल को लेकर भी करार हुआ है। 5 सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर, खनिज, दवाइयाँ, सूचना और संचार और स्वच्छ ऊर्जा में भारत और जापान का सहयोग और बढ़ेगा। अब अमेरिका पर नजर डालते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत की इकोनॉमी पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। हम आपसी हितों पर आधारित व्यापार चाहते हैं और दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेफरीज ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गुस्से में भारत पर टैरिफ लगाया क्योंकि पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए विवाद में भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता को ठुकरा दिया। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने आरोप लगाया कि भारत रूस के लिए ऑयल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है और साथ ही अमेरिकी कंपनियों से मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग कर रहा है। तो ये थी भारत और जापान यात्रा और उससे जुड़ी पूरी अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और जापान सभी का रोल शामिल है। आने वाले समय में इसका असर भारत की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और विदेश नीति पर साफ दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।